और आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगा हुआ है। मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि होल्ड करके आपको पंखा जो है क्लीन करना है। तो यहाँ से धीरे धीरे खोल लेंगे इसका कनेक्टर, और देखिए कितना सारा धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप में जो कूलिंग फैन लगा होता है उसमें से अगर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आपको मिल रहा है तो उस फैन को कैसे आप क्लीन कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास है HP कंपनी का लैपटॉप, और मैंने जो है बैक साइड खोल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो इसको हम कैसे क्लीन करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे वही हम इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए आप लोगों को दिखा देते कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो आप अगर लैपटॉप ऑन करोगे तो 5-10 मिनट तो आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से कूलिंग फैन को कैसे रिपेयर किया जाता है वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अभी आपको आवाज़ नहीं मिलेगा। आपके पास अगर लैपटॉप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो आपको पता है कि आवाज़ आने से क्या होता है, तो कैसे रिपेयर करेंगे वही हम दिखाएंगे। क्योंकि एक बार लैपटॉप अगर मैंने 5-10 मिनट रख दिया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आवाज़ यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे एट फास्ट। तो अभी तो हम दिखा नहीं सकते, आपको आवाज़ सुना नहीं सकते। तो चलिए क्लीन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीड्यूर रहेगा। आपको खोलना आना चाहिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे लैपटॉप को डिसअसेंबल किया जाता है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, कैश कलेक्शन हैंडल मशीन रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको कैमरा को नज़दीक ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। तो आप लैपटॉप खोलने के बाद आपको अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिख रहा है तो आप ब्रश से क्लीन मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको होल्ड करना है पंखा को, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लीन करना है, ऐसे होल्ड करके। क्योंकि आप अगर ऐसे ही मतलब ब्रश से इसको क्लीन करने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो फैन है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी जगह पे यहाँ पे होल्ड कीजिए, उसके बाद इसको क्लीन कीजिए। और उससे अगर हो जाता है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं है लेकिन आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इस फैन को खोलेंगे, और यहाँ पे अगर धूल मिट्टी होगा तो इसको रिपेयर करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको स्क्रू मिलेगा, और यहाँ पे एक स्क्रू है। दोनों साइड में देख लीजिएगा
अलग अलग मॉडल का अलग अलग जगह पे स्क्रू होता है, तो आप देख लीजिएगा और आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगा हुआ है। मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि होल्ड करके आपको पंखा जो है क्लीन करना है। तो यहाँ से धीरे धीरे खोल लेंगे इसका कनेक्टर, और देखिए कितना सारा धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्लीन करना है। तो इसके वजह से दोस्तों पंखा ठीक ठाक से घूमता नहीं है, और उसके वजह से मतलब आपका आवाज़ जोर शोर से होता है। देखिए, अभी आपके पास अगर ब्लोअर है तो ब्लोअर को चलाने से पहले यहाँ पे होल्ड करके ब्लोअर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो होल्ड करके देखिए पंखा को मैंने होल्ड किया है। और यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो इसको भी हम धीरे धीरे क्लीन करेंगे। तो बेटर है कि आप जो हीट सिंक है, हीट सिंक को आप निकाल लीजिए, तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप अगर लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का कनेक्शन आपको निकाल देना है। यहाँ पे देखिए इस लैपटॉप में अलग से मतलब आउटसाइड बैटरी लगा हुआ था, तो मैंने निकाल दिया। आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप है जिसका इंटरनल बैटरी है, तो उसका लैपटॉप का बैटरी का कनेक्शन खोल दीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो लैपटॉप है वो शॉर्ट होने की चांस नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा धूल मिट्टी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और इसको भी हम क्लीन करेंगे। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि कैबिनेट का अगर थ्रेड टूट गया है, आप स्क्रू मतलब लगा नहीं सकते, तो थ्रेड को कैसे रिपेयर किया जाता है, मतलब हिंज का जैसे रिपेयर होता है ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको कैसे थ्रेड को लगाना है मैंने वीडियो में दिखाया है। आप अगर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा और भी कुछ जानना है आपको, और प्रॉपर हिंज कैसे रिपेयर होता है वो भी आपको सीखना है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उसके ऊपर वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, आगे जाके बना देंगे। मतलब लैपटॉप भी आना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेंटर है, तो लैपटॉप अगर रहेगा तो ही हम दिखा सकेंगे। तो देख लीजिएगा। और दोस्तों जैसे मैंने क्लीन किया ऐसे ही आपको क्लीन करना है। उसके बाद भी दोस्तों अगर फैन से आवाज़ आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो फैन है वो ख़राब हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फैन को चेंज कर देना है। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपको मिल जाएगा, लेकिन ख़रीदने से पहले आप फैन को निकाल के मार्केट में लेके जाइए। उससे क्या होता है, आपको एग्जैक्ट जो फैन है वही वाला आपको मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फैन को यहाँ पे सेट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे।
और कनेक्शन को आपको लगा देना है, भूलना नहीं है दोस्तों। हड़बड़ी में क्या होता है दोस्तों, कनेक्शन लगाना भूल जाते हैं और उसके वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को मिलने लगता है। तो पहले कनेक्शन लगा दीजिए, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा, और पंखा अगर लगा नहीं होगा तो लैपटॉप आपका ख़राब हो सकता है। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कवर नहीं लगाएंगे, फिर से इसको चला के देखेंगे। और एक ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस लैपटॉप को अगर आपको खोलना है, यहाँ से आप अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो जो हिंज है, हिंज टूट जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बेस्ट तरीका, इसका जो बैक कवर है इसको यहाँ पे लगा लीजिए पहले हल्के से, उसके बाद खोलिए तो सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए मैंने स्क्रू वगैरह लगा नहीं है, लेकिन मैंने बैक कवर लगा के इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, हिंज टूटने का कोई रिस्क नहीं रहेगा, हिंज नहीं टूटेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी चलिए, अभी हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फैन घूम रहा है, तो आपको चेक कर लेना है कि फैन का कनेक्शन आपने प्रॉपर तरीके से लगाया है कि नहीं, तो उसके बाद ही जाके आप असेंबल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चालू हो चुका है। अभी देखिए हल्का सा मतलब आवाज़ तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस फैन का जो मोटर है वो शायद थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोरों से आवाज़ आता है पहले की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फैन को चेंज कर देंगे। तो इतना ही नॉलेज देना था आपको, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने कर दिया। लैपटॉप के ऊपर और भी कुछ जानना है, कंप्यूटर के ऊपर, रिपेयरिंग के ऊपर कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कौन सा वीडियो आप पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।